ओम नमः शिवाय। साथियों, आज चलते हैं एक जानकारी बढ़ाने वाले पार्क में, गिंडी स्नेक पार्क में या चेन्नई स्नेक पार्क में। यह भारत का पहला सरीसृप पार्क है। ये ट्रस्ट 1972 में सरीसृप विज्ञानी रोमुलस विटेकर ने संगठित किया था। पार्क में अनेक तरह के सांप हैं, जैसे एडर, अजगर, वाइपर, कोबरा। यहाँ अन्य तरह के सरीसृप और उभयचर भी हैं। पार्क 1 एकड़ ज़मीन पर फैला है। 1995 में इस पार्क को मध्यम चिड़ियाघर के रूप में वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। सांप एक ऐसा वन्यजीव है जो घातक माना जाता है, लेकिन ऐसे पार्कों में जानकारी मिलती है कि सांप सारे विषैले नहीं होते। यहाँ सांप और अन्य सरीसृपों, उभयचरों की जानकारी और उनके प्रति सहानुभूति रखने की शिक्षा दी जाती है। इनकी प्रजातियों का संरक्षण, वंश वृद्धि करना, पार्क में इनके बारे में अनुसंधान किए जाते हैं, सरीसृपों का सर्वेक्षण किया जाता है, विषैले और गैर विषैले सर्पों की पहचान आम पब्लिक को कराई जाती है और इसके बारे में ये पार्क ट्रेनिंग भी आयोजित करते हैं। इस पार्क का सर्पदंश के उपचार में, अनुसंधान में और सांप के जहर की दवा बनाने में योगदान है। 1994 में पार्क का नवीनीकरण किया गया और समुद्री सांप, कछुओं के लिए मछली घर और बाड़े बनाए गए। पार्क के कुछ पशुपालक इरूला जाति के लोग होते हैं जो पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने का काम करते हैं। पार्क में सांपों के अलावा कछुओं की किस्में, मगरमच्छों की किस्में, वाटर मॉनिटर, बंगाल मॉनिटर, गिरगिट की किस्में देखी जा सकती हैं। सभी बाड़ों में इन जीवों की जानकारी बाहर बोर्ड्स में भी लिखी है और सांपों की जानकारी LCD स्क्रीन पर भी दी जाती है। पार्क में छात्रों को समझाने के लिए डिजिटल तकनीक, प्रोजेक्टर आदि एक छोटे ऑडिटोरियम में रखे हैं। एक इन सरीसृपों की जानकारी प्राप्त करने के लिए लाइब्रेरी बनी हुई है। एक म्यूज़ियम है जिसमें सरीसृप और उभयचरों के संरक्षित नमूने रखे हुए हैं। इस पार्क में वर्ष में लगभग 7 लाख लोग आते हैं। भारत में अति प्राचीन काल से नाग पूजन का महत्व रहा है। नाग भगवान शिव के आभूषण हैं। विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर अनंत शयन मुद्रा में विराजते हैं। मगर माँ गंगा की सवारी है। अमृत निकालने के लिए सागर मंथन में भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया। ये वन्य जीव हमारे भारतवर्ष में हमेशा पूजनीय रहे हैं, अर्थात इनका महत्व मानव को आदिकाल से बताया गया है। साथियों, ऐसे पार्क केवल साइट सीइंग के पॉइंट्स नहीं होते, बल्कि एजुकेटिव होते हैं।
हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं, ऐसे जीवों के प्रति जिनके बारे में हमें काफ़ी कम जानकारी होती है, और हम समझ पाते हैं कि इस धरती पर मानव को कैसे शांति से कोएग्जिस्ट करना चाहिए। एक सह अस्तित्व की भावना होनी चाहिए, जियो और जीने दो की भावना होनी चाहिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय।